उदयपुर शहर में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में राहत देने की मांग को लेकर आज उदयपुर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पूर्व पार्षद गौरव प्रताप सिंह, कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रतीक नागर और पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष कौशल आमेटा के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। गौरव प्रताप सिंह का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को थाने बुला के बजाय उन्हें छूट दी जानी चाहिए। प्रतीक नागर ने मांग की कि उनका वेरिफिकेशन घर पर जाकर किया जाए। वहीं कौशल आमेटा ने कहा कि जब वोटिंग की सुविधा घर घर उपलब्ध कराई जा सकती है तो पुलिस वेरिफिकेशन भी घर जाकर किया जा सकता है। ज्ञापन एडिशनल एसपी उमेश ओझा को सौंपा गया, जिन्होंने आश्वासन दिया कि इस विषय पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सुरेश औदिच्य, मोहित मेनरिया, चेतन वाघेला, जय सोनी, तुषार सोनी, हर्षित सोनी, अमित शर्मा, रौनक लावती, हर्षवर्धन सिंह, उमेश सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या मांगे आपके? देखिए, जो पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है उसमें जिस तरह से महिलाओं को और सीनियर सिटीजन्स को थाने में बुलाया जाता है, उसी संदर्भ में हमने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है ओझा साहब के मार्फत। और हमारी वार्ता ये, हमारा निवेदन यही है कि गत कुछ दिन पूर्व भी एक स्वतंत्रता सेनानी जो कि कनक मधुकर जी हैं, उनकी पौत्र वधू को जाना पड़ा, 1-1.5 घंटे तक थाने में बैठना पड़ा। उसके उपरांत जहां हम स्वतंत्रता सेनानी के उच्च अधिकारी कलेक्टर महोदय भी 15 अगस्त को 26 जनवरी को माल्यार्पण करने जाते हैं। मेरा मानना है कोई सैनिक है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनके परिवारजन को भी अगर थाने में जाके परेशान होना पड़े पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, पहली बात तो यह है कि अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए थाने बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर फिर भी पुलिस को लगता है कि सुरक्षा मापदंड में रखते हुए वेरिफिकेशन करना है तो उस दायरे में लेके जो युवा है उनको बुलाएं, उसमें भी हमको आपत्ति नहीं है। परंतु जो वृद्ध है, जहां एक तरफ सरकार घर घर जाके वोट बटोर रही है सीनियर सिटीजन से, वहां पर घर घर जाके सरकार ये आदेश पारित कर सकती है कि सीनियर सिटीजन्स को जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें जो बीट अधिकारी हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, वो घर जाके वेरिफिकेशन करें। और महिलाएं, जहां तक हम देखा जाए, मैंने आपको जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का एक उदाहरण दिया, ऐसे ही हर परिवार की महिला जो कि थाने में जाती है, हम सभी जानते हैं थाने में असामाजिक किस तरह के लोग, किस तरह की गतिविधियां, किस तरह के श्रेणी के तत्व वहां पर होते हैं, असामाजिक लोग होते हैं। उसमें जाकर बैठना, इंतजार करना, उनके बीच में कितना अनकंफर्टेबल हमारी माताएं बहनें महसूस करती हैं, उस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है। आशा करता हूं सरकार और एसपी साहब आदेश पारित करेंगे और माताओं को और दिग्गज जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन बीट अधिकारी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उसके द्वारा घर जाकर किया जाएगा। जहां एक और राज्य सरकार महिलाओं को और वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने की बात करती है, वहीं उसके दूसरी ओर देखें तो थाने के अंदर जब वेरिफिकेशन कराने के लिए कोई भी जाता है तो वहां पे जो आम जन के साथ व्यवहार किया जाता है, बहुत ही सोचनीय बात है। आज हमने गौरव भैया जिला पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रतीक जी नागर के सानिध्य में आज हमने एडिशनल एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। उनसे यही निवेदन किया है कि थाने के अंदर महिलाओं को और वरिष्ठ नागरिकों को रियायत किया जाए, क्योंकि जहां देखा जाए हर बीट पे 20 कांस्टेबल है, घर जाके भी वेरिफिकेशन हो सकता है। क्योंकि महिलाएं थाने में जाने में अपने आप को असहज महसूस करती है, वरिष्ठ नागरिक जा नहीं पाते। आज जो समाज में अपनी इज्जत लेके बैठे हैं, अगर कोई थाने की दहली चढ़ता है तो 10 तरह के सवाल खड़े होते हैं थाने में क्यों आए। तो आज हम एसपी साहब के नाम पे ज्ञापन देकर यही विनती की है कि महिलाओं को और वरिष्ठ नागरिकों को इसमें राहत दी जाए और पुलिस वेरिफिकेशन घर जाकर किया जाए। धन्यवाद।